नमस्ते। कटिहार जिला में हम लोग अब तक कुल 246 सैंपल ले चुके हैं, जिसमें 5 पॉजिटिव केस आए हैं और 29 की रिपोर्ट अभी भी अवेटेड है। इन 5 पॉजिटिव केस में मुख्य रूप से बात यह है कि 3 लोग हैं वो दिल्ली या गुड़गांव साइड से आ रहे हैं, एक व्यक्ति पटना से आए हैं और एक लड़की है जो कुर्सेला क्षेत्र की है, लेकिन उसके पिताजी उसी क्षेत्र के हैं, नोएडा साइड के ही हैं। इन 5 केस के मद्देनजर हम लोगों ने 5 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं और वहां पे डेली डोर टू डोर ट्रेसिंग हम लोग कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और उसी अनुसार हम लोग सैंपल्स ले रहे हैं। हाई प्रायोरिटी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स का तत्काल सैंपल लिया जा रहा है और जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम लोग क्वारंटीन कर रहे हैं। इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि बिल्कुल भी पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है और उसका कारण है। पैनिक इसलिए नहीं करना है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वही लोग मेन पॉजिटिव दिखे हैं और जो लड़की है उसके भी फादर आए थे मार्च में और 10-11 दिन यहां रुक के तब वो गए हैं और उसके अतिरिक्त भी हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं कि प्राइमरी कैरियर अगर कोई और हो सकता है तो उसको भी हम लोग लोकेट कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये लोग इसीलिए ट्रेस हो पाए हैं क्योंकि प्रशासन सजग था और प्रशासन के अंतिम छोर तक को ये मैसेज था कि कोई भी बाहर से आएगा तो वो छुपा हुआ ना रहे, उसको हम लोग ट्रेस करके और समय पे ले आए। यही हुआ। जो कदवा में महिला आई वो अपने परिवार के साथ एम्बुलेंस से आई थी तो उनको तुरंत ट्रेस किया गया और स्थानीय प्रशासन ने उनको चिन्हित करके सैंपल के लिए भेजा। उसी प्रकार से कदवा में जो दूसरे व्यक्ति हैं वो गुड़गांव से आए हैं, उनको भी जैसे ही लोगों को पता चला प्रशासन को कि ये बाहर से हैं तो उनको ट्रेस करके सैंपल के लिए भेजा गया। जो कोढ़ा में आए हैं उनके साथ भी यही स्थिति थी, उनको भी ट्रेस किया गया। जो पटना से आए हैं वो रात में पहुंचे और सुबह प्रशासन ने ट्रेस कर लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी प्रशासन का तंत्र है वो अपना काम कर रहा है और ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आ रहे हैं तो उनका ट्रेस होना जरूरी है। वो पॉजिटिव हुए या नेगेटिव हुए वो एक अलग बात है, लेकिन समय पे ट्रैक हो गए और बहुत ज्यादा घुलने मिलने का समय नहीं मिला, ये महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए मैं बार बार बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पैनिक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी सूचना छुपाए नहीं। आप किसी का हित सोच के अगर कोई सूचना छुपा रहे हैं तो ये आप उसका हित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको महत्वपूर्ण चिकित्सकीय लाभ से वंचित कर रहे हैं और साथ ही साथ ये मौका दे रहे हैं कि एक समाज का एक बड़ा हिस्सा उसके संपर्क में आके और वो भी संक्रमित हो जाए, ऐसी संभावना बना रहे हैं। जैसा एक आध केस में हम लोगों ने देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, कि वो उसको छुपा के रखा गया, 2-3 दिन छुपा के रखा गया और उसी क्रम में जब प्रशासन को पता चला तो लाया गया। लेकिन उस 2-3 दिन में आपने मौका दे दिया, जिसने भी ऐसा किया, हम लोग की बंधु कोई है, तो आपने मौका दे दिया कि वो और लोगों से मिले और संक्रमित कर सके। तो मैं बहुत विनम्र आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की सूचना को छुपाएं नहीं और बताएं हम लोगों को और स्थानीय प्रशासन को बताएं, ताकि समय पे हम लोग संक्रमण के संभावित स्रोत को चिन्हित करके चिकित्सकीय लाभ दे सकें। इसके अतिरिक्त कहना चाहूंगा कि घर पे रहिए, जब तक कि बहुत आवश्यक ना हो बाहर मत निकलिए। बाहर नहीं निकल के हम लोग इस वायरस की, आपने कई बार सुना होगा, ये वायरस जीवित रहता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाके, इसकी चेन बनी रहेगी तो ये जीवित रहेगा, इसको पोषण मिलता रहेगा। जैसे ही हमने इसकी चेन तोड़ दी, हमने इसके पोषण को बाधित कर दिया और ये वायरस समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों को बहुत समझदारी के साथ में इस वायरस को समाप्त करने के लिए बहुत कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि हम लोग घर में रहें और इस वायरस को पनपने का मौका ही ना दें, इसको खत्म कर दें। और मैं बिल्कुल आप लोगों को आश्वस्त करता हूं और आप लोगों का सहयोग की अपेक्षा करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे और पूरी तरह से हम लोग मजबूती से इसका सामना करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे, लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, इस वायरस के अंत तक लड़ेंगे। और जो हम लोगों को प्रिकॉशंस लेने, उसका प्रिकॉशन लेते हुए एक समझदारी से हम लोग इस संघर्ष में जरूर विजयी होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब